अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान गिलगित रीजन के ज़ेर एहतमाम ज़िला नगर में लगाया गया 5 रोज़ा अल असर फ्री मेडिकल कैंप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। कैंप के दौरान 2000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया, जबकि मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने तिब्बी सहूलियात से इस्तेफादा किया। बुजुर्ग मरीजों के लिए घर की दहलीज पर भी चेकअप की सहूलत फराहम की गई। कैंप 18 अगस्त से 22 अगस्त तक नगर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल होपर नगर, नगर खास, छिलत नगर और सिविल हस्पताल अस्करदास में जारी रहा, जहां लाहौर से आए माहिर डॉक्टरों ने मुख्तलिफ शोबों में मरीजों का मुआयना किया। छिलत में 400, अस्करदास में 650, होपर में 600 और नगर खास में 500 से जायद मरीजों का मुआयना किया गया, जबकि मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। आखिरी रोज जिले हेडक्वार्टर अस्पताल सिकंदराबाद में सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहने वाले कैंप में 1000 मरीजों का चेकअप किया गया और चंद मरीजों की सर्जरी भी की गई। इमामिया ऑर्गेनाइजेशन गिलगित रीजन के तर्जुमान के मुताबिक ये फ्री मेडिकल कैंप तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा। कैंप के इनेकात और कामयाबी में ज़िले इंतज़ामिया नगर, हेल्थ डिपार्टमेंट नगर, अंजुमन हुसैनिया नगर और मकामी तंजीमों ने भरपूर ताउन किया, जिस पर इमामिया ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान ने कहा कि मुस्तकबिल में भी फलाही और समाजी खिदमात के सिलसिले को मजीद वुसअत दी जाएगी। दुनिया के बुलंद तरीन चोटी K2 की शाहरा की बंदिश के बायस गुज़िस्ता 25 दिनों से ज़मीनी राब्ते से महरूम वादी ब्राल्दो में पाक फौज और सिविल इंतज़ामिया ने बड़ा रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरीन तक हज़ारों टन खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया पहुँचाई गई, जबकि अस्कुली और दीगर देहात में फ्री मेडिकल कैंप लगाकर सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज भी किया गया। सैलाब और शाहरा K2 की बंदिश के बाद इलाके में शदीद ग़िज़ाई बहरान पैदा हो गया था, जिसके बायस अवाम मुश्किलात का शिकार थे। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान अस्कुली के कई गरीब घरानों में भी इमदादी सामान तकसीम किया गया। ब्रिगेडियर कमांडर अर्टली ब्रिगेडियर अफजाल रियाज और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने वादी ब्राल्दो का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी शिकायत सुनी। इस मौके पर मकामी अफराद ने पाक फौज और सिविल इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में उनकी मदद करना लायक तहसीन है। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शाहरा K2 की बंदिश का मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मसाइल का सामना न हो। ताहम उन्होंने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुश्किल की हर घड़ी में उनके साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी हीरोज़ वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने बहादुरी, जुर्रत और फ़र्ज शनासी का मुज़ाहरा करने वाले इन नौजवानों को शील्ड्स और फ़ीकस 25 लाख रुपए नकद इनाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने बरवक्त इत्तला देकर गाँव के 900 शहरियों की जानें बचाईं। आप कौम के हीरो हैं और आपने हकीकी मायनों में कौमी खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों की ये कुर्बानी और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है और पूरी कौम उनकी खिदमत पर फ़ख्र करती है। अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी चेयरमैन एहसान एडवोकेट की सदारत में मुनक़िदा इजलास में फैसला किया गया कि 27 अगस्त को अवामी एक्शन कमेटी के काफ़िले सुस्त धरने में शामिल होंगे। इजलास में मरकजी कायदीन, काबीना अरकान और यूथ ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास में तय पाया कि चेयरमैन एहसान एडवोकेट की क़यादत में गिलगित से काफ़िला रवाना होगा, जिसमें दनियोर, जुतल, रहीमाबाद, नोमल, गौर, जिगलोड नगर और हुंजा से भी काफ़िले शामिल होकर एक बड़े जुलूस की शक्ल में सुस्त धरने में शिरकत करेंगे। चेयरमैन एहसान एडवोकेट ने इजलास से खिताब में वाज़ेह किया कि टैक्स फ्री जोन गिलगित बल्तिस्तान का कौमी मसला है और इस मकसद के हुसूल के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि सुस्त में बैठे ताजिर पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लिहाजा टैक्स फ्री जोन से कम किसी डील को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने सहूलतकार बनकर कमज़ोर मुआहदे करने की कोशिश की तो ये कौम से गद्दारी तस्वुर होगी। इजलास में अवामी एक्शन कमेटी के शहीद रहनुमा जावेद नंबरदार के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। रहनुमाओं ने कहा कि IG गिलगित बल्तिस्तान के बार बार दावों और वादों के बावजूद कातलों का गिरफ्तार न होना सिक्योरिटी इदारों की मुजरिमाना गफलत और कातलों की पुश्त पनाही को जाहिर करता है। इजलास में मुतालबा किया गया कि IG फौरी तौर पर तांगेर के SHO और दीगर जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल करके ईमानदार ऑफिसर तैनात करें और कातलों को गिरफ्तार करवाएं। बसूरत दीगर अवामी एक्शन कमेटी गिलगित शहर में धरना देगी।
गिलगित बल्तिस्तान की वकला तंजीमों ने वाज़ेह किया है कि अगर सुप्रीम एपलेट कोर्ट में किसी रेफरेंस ज़दा साबिक रिटायर्ड जज को दोबारा तैनात किया गया तो वकला बिरादरी आइंदा 3 साल तक अदालत का मुकम्मल बॉयकॉट करेगी। वकला रहनुमाओं का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के मकामी वकला आला अदालत चलाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, लिहाजा जजिस की तैनाती वकला बिरादरी से ही की जानी चाहिए। गिलगित प्रेस क्लब में वकला तंजीमों के रहनुमाओं, वाइस चेयरमैन, बार कौंसल, सीनियर कानूनदान अमजद हुसैन एडवोकेट और औरंगजेब एडवोकेट, इकबाल एडवोकेट समेत दीगर ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में इंसाफ के दरवाजे कई सालों से बंद हैं। बेंच पूरा ना होने के बायस हजारों मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद मकामी वकला को नज़रअंदाज करके रिटायर्ड जजिस की दोबारा तैनाती की कोशिश की जा रही है, जो नाकाबिल कबूल है। सीनियर कानूनदान और रुकन असम्बली अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के वकला में इतनी अहलियत है कि वो सुप्रीम एपलेट कोर्ट को चला सकते हैं। कश्मीर में मकामी जज को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा सकता है, तो गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं? उन्होंने चीफ कोर्ट को हाई कोर्ट का दर्जा देने और सुप्रीम एपलेट कोर्ट में मकामी चीफ जस्टिस की तैनाती का मुतालबा किया। अमजद एडवोकेट ने मजीद कहा कि वकला बिरादरी के मुतालबात वजीर आला ने तस्लीम कर लिए हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता 9 माह से जारी हड़ताल और अदालती बायकॉट 28 अगस्त से ख़त्म किया जा रहा है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि सुप्रीम एपलेट कोर्ट में खाली मेंबर जजिस की असामियाँ वकला के हिस्से में हैं और उन पर सिर्फ वकला में से ही तैनाती होगी। केटो डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyketo.com। अल्लाह हाफिज़।